सुपर थ्योरेटिक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन। और अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा कि एक्चुअली जल क्या है, इसको संसाधन क्यों कहा गया है ना, इसका पृथ्वी पर वितरण किस प्रकार है। और जब हमने इसका वितरण देखा तो हमें निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जो जल संसाधन, जल की जो स्रोत है ना, जहां से हमें जल प्राप्त होता है, तो वो जो है एक्चुअली सीमित मात्रा में है। जल जो संसाधन है उसकी मात्रा जो है हमारे पास पृथ्वी पर बहुत ही सीमित मात्रा में जल उपलब्ध है। उसके बाद देखा कि जब सीमित मात्रा में जल उपलब्ध है, निरंतर बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में समय के साथ साथ लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जल की जो मांग है वह भी समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अतः उस मांग को पूरा करने के लिए और समय में आने वाले समय में जल के संकट से बचने के लिए, है ना, हमने हमारी सरकार ने जो प्रयास किए उसके अंतर्गत सबसे पहला प्रयास सरकार ने किया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, उन योजनाओं के तहत देश में, है ना, जो ये जो है ना बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, उन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत उन नदी घाटी परियोजनाओं से सरकार जो है जल संसाधन, जल को बचत करती है। वहां से जल विद्युत ग्रह स्थापित किए, है ना, जल विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा। वहां से इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जल उपलब्ध होने लगा, है ना। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमें इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से प्राप्त होने लगी। फिर जो वीडियो हुआ उसके अंदर हमने देखो केंद्रीय स्तर की जो केंद्र सरकार की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसमें हमने दामोदर घाटी परियोजना देखी, हीराकुंड परियोजना देखी, भाखड़ा नांगल परियोजना देखी। तत्पश्चात हमने राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है, जिसमें हमने चंबल घाटी, माही बजाज सागर, है ना, इस प्रकार की बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया। तत्पश्चात हमने जल संरक्षण की जो तकनीकें हैं, जल संरक्षण के जो उपाय हमारी सरकार ने अपनाए हैं, उन उपायों को देखा। तो देखिए हमने दो टॉपिक पढ़े थे, पहला तो वाटर मैनेजमेंट, जिसको है ना जल वाटर मैनेजमेंट देखा, और दूसरा हमने देखा जल संरक्षण, है ना। तो वो दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और जल संरक्षण के जो स्रोत हैं जैसे बावड़िया है, कुएं हैं, तालाब है, खडीन है, जोहड़ है, इन सभी के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके। आज हम बात करेंगे जल स्वावलंबन, अर्थात हमारी सरकार ने कुछ अभियान चालू किए थे, है ना, जल संरक्षण के उन अभियानों के बारे में। तो पहला नाम आता है जल स्वावलंबन अभियान। देखिए वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। तो एक्चुअली क्या हुआ, वर्तमान समय में भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। और स्थानीय स्तर पर जो जल स्रोत है उनकी जो हालत है, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब कंडीशन है ना। लोग उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे वर्षा का जल उन स्रोतों में इकट्ठा होता है तो मिट्टी जो है, वर्षा के साथ मिट्टी बहकर आती है और वो मिट्टी गाद के रूप में उन स्रोतों में जमा हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, जो जल वहां पर संरक्षित हो रहा है उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तथा वर्षा की कमी के कारण हमारे देश में क्या है, जल संकट की जो विकट परिस्थितियां है वो उत्पन्न होने लगी। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जनसंख्या जो है वह भी लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती जनसंख्या के कारण जो जल की मांग है वो भी लगातार क्या हो रही है, अधिक होती जा रही है। लोग अधिक से अधिक जल की मांग कर रहे हैं। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किया। तो इस सभी परिस्थितियों से बचने के लिए, जल संकट की परिस्थिति से बचने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान प्रारंभ किया और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है, जल स्वावलंबन कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, है ना। देखिए इस कार्यक्रम के तहत क्या किया, इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना है। ये जो कार्यक्रम चलाया हमारी सरकार ने, जल क्रांति अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्थानीय स्तर पर अर्थात अपने जो लोकल स्तर पर जो है ना, क्या करना है, जल का समुचित प्रबंधन करना है, जल का सही तरीके से उपयोग लेना है, उसको बचाने के तरीके जो है उनको तरीकों को अपनाना है ना। तो ये जो प्रयोग है इन अभियान के तहत किए गए। इसमें पहला अभियान का नाम आता है जल क्रांति अभियान और दूसरा है आपका मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। क्लियर। देखिए सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे, है ना, इनका जो संरक्षण है प्रत्येक ढाणी में होता है, गांव में होता है, कस्बों में होता है। किस प्रकार से, नाडी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़, बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। तो सामान्यतः से हमारी सरकार के तहत जब सरकार ने कार्यक्रम चलाए, जल का संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाए गए।
इन तरीकों को ढाणियों के स्तर पर, गांवों के स्तर पर, कस्बों के स्तर पर इन तरीकों का उपयोग में लिया गया। जैसे हमने क्या क्या लिए, हमने क्या किया, कुएं बनवाए, बावड़ियां बनाई, तालाब बनवाए, नहरें बनवाई, तो ये सभी क्या है, जल संरक्षण के स्रोत है। क्लियर। फिर उसके बाद अगर और देखा जाए तो देखिए आगे, ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे। ये जो जल स्रोत है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये तत्कालीन समय के स्थानीय स्तर पर जो है जल प्रबंधन तथा संरक्षण क्या है, अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्लियर। आगे देखें, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। अब इनके द्वारा क्या होता है, जब हम जल संरक्षण करने लगे इन स्रोतों के द्वारा, तो हमें क्या होने लगा, स्थानीय स्तर पर जो है लंबे समय तक जल को हम क्या कर सकते थे, संरक्षित करके जल को बचाकर रख सकते थे, जिसका हम जो है लंबे समय तक उपयोग ले सके। क्लियर। नेक्स्ट देखें, जल संरक्षण की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था। अभी जो जल संरक्षण की हमने तकनीकें अपनाई, इसके द्वारा क्या होने लगा कि राजस्थान के कुछ भाग ऐसे भी है, जो पश्चिमी भाग अगर बात करें हम, तो वहां पर जो है हमारे देश में जल संरक्षण की बहुत बड़ी, जल की जो है बहुत बड़ी समस्या वहां पर पैदा होती है। और इस स्थिति के कारण वहां की जो है ना, वहां क्या होता है कि अकाल की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो उन सभी कंडीशन से बचने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, इस प्रकार के जो है उपाय अपनाए, और इन उपायों के द्वारा क्या हुआ, वहां की जो ये स्थितियां जो पैदा हो रही थी, अकाल की जो समस्या पैदा हो रही थी, वहां उस कंडीशन के कारण वहां जो लोग, जो पर्याप्त मात्रा में लोगों को जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो अब जो है लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने लगा। क्लियर। देखिए आप आगे और, परंतु इन स्रोतों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गए। लेकिन वर्तमान में क्या है, इन स्रोतों की जो उपयोगिता है धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये जो है ये संरक्षण का जो अभाव है, ये संरक्षण हम कर रहे थे, वो कैसी स्थिति में हो गए, वो स्रोत एकदम जर्जर स्थिति में हो चुके हैं। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया। वर्तमान समय में क्या है कि जल की जो कमी है, उस कमी से जो उत्पन्न हो रही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, जो संकट हमारे सामने आ रहा है, उससे बचने के लिए जल का स्वावलंबन अर्थात स्वयं के स्तर पर क्या करना, उसका उपयोग करना, उसको संरक्षण प्रदान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो चुका है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना सम्मिलित है। देखो, जल संरक्षण के अंतर्गत या जल स्वावलंबन के अंतर्गत क्या है कि स्थानीय स्तर पर क्या करना, स्थानीय स्तर पर जल की बचत करना और जल के उपयोग को क्या करना, व्यवस्थित करना। इसका जो है जल स्वावलंबन के तहत क्या होता है, स्थानीय स्तर पर जल की जो बचत की जाती है और जल के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास जो है हमारी सरकार द्वारा किए जाते हैं। इसमें इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उसका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। देखो, ये जो जल संरक्षण के हम जो देख रहे हैं, तरीके देख रहे हैं कि हम जो जल स्वावलंबन अभियान चला रहे हैं, इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो परंपरागत स्रोत हैं, अर्थात जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जो हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं, जो जल संरक्षण के स्रोत हैं, इसमें कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब है, नाडी है, बेरी है, इनको क्या किया जाता है, इनका वापस पुनर्विकास किया जाता है ना, इनको वापस डेवलप किया जाता है और पुनर्विकास करके क्या करेंगे, उसका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में हम क्या करेंगे, उपयोग लेंगे। समझ में आई बात। देखो, हमें क्या करना है, इन स्रोतों का जो है स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्रदान करना है ना, और इनका जो उपयोग है सिंचाई में और अन्य जो साधन है उस रूप में इनका क्या करना है, हमें उपयोग लेना है। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। और इसके साथ साथ हमने देखा कि हमारे वर्षा का जल है वो व्यर्थ रूप से बहता है और सागरों में जाकर गिर जाता है, जिसका हम वापस जो है उपयोग नहीं ले सकते। तो उस जल को बचाने के लिए, उस वर्षा जल का सही तरीके से उपयोग करने के लिए हम ये जो है अभियान चलाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर वर्षा जल और भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जल उपलब्ध करवाया जाए जिससे क्या हो सके, स्थानीय स्तर पर जल जो है भविष्य में वापस उपलब्ध हो सके। क्लियर। देखें, नेक्स्ट दे रखा है आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, अगर इसको देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हम उनके बारे में देखेंगे। देखें, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को, ये जो योजना चालू की गई है ना, जल स्वावलंबन अभियान, इसके द्वारा क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चालू की। किसके लिए की, ग्रामीण क्षेत्रों। तो ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना। देखो, ये जो परियोजना चालू की हमारी सरकार ने, है ना,
क्या कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो हमने प्रारंभ किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण स्तर पर क्या करना है, ग्रामीण जो स्तर है वहां पर जल ग्रहण, जहां क्षेत्र जो होता है जहां पर जल इकट्ठा हो सकता है, जल के जो संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, जल को जहां संरक्षित रख सकते हैं, है ना, उन क्षेत्रों को क्या करना, हमें प्राकृतिक संसाधन मानना है। उन क्षेत्रों को हमें क्या करना है, प्राकृतिक संसाधन मानना है। और उन क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों तथा भामाशाहों के सहयोग से, है ना, वहां की जो राज्य सरकार है तथा वहां के जो भामाशाह है उनके सहयोग से हमें वहां क्या करना है, उनको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। जल प्रबंधन की जो जल प्रबंधन के लिए उन क्षेत्रों को जो है आत्मनिर्भर बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों, देखो इस योजना का अंतर्गत क्या कहता है, जो भूमि का जो जल है, भूमिगत जल जो है उसके स्रोत जो है, उसका स्तर जो है उसमें वृद्धि करना और उसकी गुणवत्ता में क्या करना, सुधार लाना। जल की जो गुणवत्ता है, वाटर की जो क्वालिटी है उसमें सुधार लाना। उसके साथ साथ क्या करना, प्राचीन जो स्रोत हैं जैसे कुएं, तालाब, नाडी, है ना, और तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। आपने देखा भी होगा आपके शहर में बहुत सारी सिटी में ये कार्यक्रम चलता है जिसके अंतर्गत बावड़ियों की सफाई की जाती है ना, वर्षा काल से पहले बावड़ियों की, कुओं की, तालाबों की सफाई की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो परंपरागत स्रोत जो है, हमारे प्राचीन जो स्रोत है जो कि क्या है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उनको क्या करना, पुनर्जीवित करना, उनकी साफ सफाई रखना और वहां पर जब वर्षा जल का संग्रहण करके लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाना। इसमें पंचायत स्तर पर नालियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत नालियां हैं, तालाब है, कुएं हैं, उनकी क्या कहती है और खुदाई की जाती है। उसमें तो जो घास जमा है, जो मिट्टी जमा हो जाती है उसको वापस बाहर निकाला जाता है। इसके साथ साथ इनकी जो आसपास की जो दीवारें हैं उनको मरम्मत की जाती है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो परंपरागत स्रोत है उनको पुनर्जीवित करने के जो प्रयास हैं वो इन अभियानों के तहत किए जाते हैं। क्लियर। और इसके साथ साथ क्या कहता है, जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्र में जहां से जल उसके अंतर्गत आता है उस रास्ते को क्या करना, उस रास्ते में अगर कोई अवरोध है, कोई पत्थर पड़ा है ना, या कोई बड़ी सी खड्डे हो गए हैं तो उनको क्या करना, अवरोधों को हटाना और उस जल ग्रहण मार्ग को क्या करना, जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करना, अर्थात वापस क्या करना, सही करना, जिससे क्या हो सके इन स्रोतों में जो जल है वो इकट्ठा हो सके। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रारंभ किया गया। तो इसकी अवधि जो है प्रारंभ में 4 वर्ष निर्धारित की गई और 4 वर्ष के तहत राज्य सरकार ने क्या किया, 21,000 गांवों को लाभान्वित करने का जो है टारगेट लेकर चली। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें डीप कंट्यूल्स, है ना, कंट्रोल ट्रेंचेज, स्ट्रिगर्ड, फार्म पॉन्ड, मिनी पर्कुलेशन, इस प्रणाली के तहत हमारी सरकार ने क्या किया, जो एनजीओ होते हैं, है ना, कुछ तो सरकारी संगठन होते हैं और कुछ जो गैर सरकारी संगठन है ना, जिसमें धार्मिक ट्रस्ट हो सकते हैं, है ना, उनके साथ मिलकर सरकार ने क्या किया, और उसके साथ साथ जो वहां के स्थानीय ग्रामीण है उनके साथ मिलकर जो जल ग्रहण का क्षेत्र है, अर्थात जहां पर जल इकट्ठा होता है, जल के जो स्रोत हैं हमारे परंपरागत स्रोत, उनको संरक्षण प्रदान करने की सरकार ने प्रयास किए, है ना। देखिए आप, जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें डीप कंट्यूल्स दैट मींस उस क्षेत्रों को क्या करना, वहां की जो जल ग्रहण के स्रोत है, जैसे कोई तालाब है या कोई नाली है, जहां पर क्या होता है कि जल जो है, जल जब आता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा काल में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उस मिट्टी को क्या करेंगे, उस मिट्टी को पुनः जो है प्रतिवर्ष बाहर निकाला जाता है, जिससे क्या हो सके, वो जल का जो स्रोत है उस स्रोत में अधिक मात्रा में जो जल है सिंचित हो सके, है ना। इस प्रकार के उपाय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। डीप कंट्रोल्स, ट्रेंचर, स्ट्रिगर फार्म, पॉन्ड, मिनी पर्कुलेशन, टैंक्स, संकन गली, पीठ, खडीन, जोहड़, टांके, ये जो स्रोत है, जैसे खडीन हुआ, जोहड़ हुआ, है ना, इन सभी स्रोतों का उसके तहत क्या है, निर्माण किया जाता है। इन स्रोतों को वहां पर बनाया जाता है और उन स्रोतों में जो सफाई की जाती है, इनके साथ साथ इनकी मरम्मत समय समय पर की जाती है, जिससे क्या हो सके, जल जो है सही तरीके से, उचित तरीके से प्रबंधन हो सके, है ना। ये सारे प्रयास इसके तहत किए जाते हैं। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी के चेक डैम व जल एवं जल संग्रहण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना है। इसके साथ क्या होता है, श्रृंखलागत तरीके से एक श्रृंखला में एनीकट बनाए जाते हैं, है ना, छोटे छोटे एनीकट्स बनाए जाते हैं, मिट्टी के चेक डैम बनाए जाते हैं, जल संग्रहण का ढांचा बनाया जाता है ना, जो नाले हैं उनको स्थायी रूप से किया जाता है, जिससे क्या हो सके, जल जो है उन स्रोतों में इकट्ठा हो सके और उस जल का उपयोग वहां के स्थानीय स्तर पर जो जनता है, स्थानीय स्तर के जो पशु है, उनके लिए इनका जल का उपयोग किया जा सके। देखिए आगे, इसके अलावा माइनर इरिगेशन, टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य एवं जल स्रोतों को नालों से जोड़ना,
चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के पुनर्जलभरण कार्य एवं फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ये जो टैंक्स बनाए जाते हैं, है ना, और इसके साथ साथ कुछ जल के स्रोत है उनको बड़े बड़े जल नदियों से जोड़ा जाता है, नालों से जोड़ा जाता है, जैसे कि इससे क्या हो सके वहां पर जल जो है एक लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके, जल को बचाया जा सके, है ना। इसके साथ साथ उन स्रोतों को पुनर्भरण के लिए, स्रोत जब खाली हो जाए तो उनको पुनर्भरण के लिए कुछ सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाई जाए, जैसे ये समझ जो बांध है, कोई बड़े कोई नदी है, कोई तालाब है, उससे उन स्रोतों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ उद्यान और फसल में, है ना, फसल के लिए उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ जो उद्यान और फसल की जो हम आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी जो है उन्नत तकनीकें विकसित की जाती है। जल का संरक्षण करने के लिए आपने देखा होगा वर्तमान समय में फव्वारा पद्धति चलती है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति चलती है। उससे क्या होता है कि जल जो है वो कम मात्रा में उपयोग में आ जाए और हमारी आवश्यकता जो है उसकी भी पूर्ति हो जाए, हम जो खेती कर रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो जाए और जल जो है व्यर्थ होने से बच सके। तो इस प्रकार की जो उन्नत तकनीकें हैं, है ना, कृषि के लिए, फसल के लिए, ना उद्यानिकी के लिए, उन तकनीकों का क्या है, उपयोग लिया जाता है। अब इस तकनीकों के उपयोग के लिए जिस अभियान के तहत सरकार द्वारा अनेक प्रकार का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है, जैसे है ना, आप जैसे अगर अपने खेत में इस प्रकार की कोई प्रणाली लगाना चाहते हैं तो सरकार जो है उसमें सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे क्या हो, लोग उस प्रणाली की ओर, उस टेक्निक की ओर जो है आकर्षित हो और अधिक से अधिक उपयोग करें। उसके जिसके द्वारा इसका परिणाम यह होगा कि जल जो है उसका संरक्षण हो पाएगा, जल का बचत हो पाएगा। देखिए, साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इनके महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नाटकों तथा मेलों एवं रैलियों के माध्यम से किया जाए। और ये जो अभियान चालू किया हमने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और इसके साथ साथ इस जल संरक्षण के प्रति जो संरक्षण है ना, जल के स्रोत जो है उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या किया जाए, विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की रैलियों का आयोजन जो है इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत किया जाता है। तो आज जो है, आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय जो है सरकार द्वारा अपनाए गए हैं, है ना, जिसमें हमने तालाब देखे, मिनी परकोलेशन टैंक्स देखे, है ना, ये जो अभियान देखे। इसके साथ हम जल स्वावलंबन अभियान में देखा, जल क्रांति अभियान केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया वो देखा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान देखा। तो इस प्रकार हमारा जो आज का चैप्टर है जल संसाधन वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।